जय श्री राम मित्रों। आज बात करते हैं नाड़ी दोष। आपने बहुत सुना होगा, जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो एक चीज का मिलान होता है मित्रों, इसे हम कहते हैं नाड़ी मिलान। नाड़ी दोष होता क्या है और यह क्यों मिलाया जाता है, मैं इस चीज पर प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं मित्रों कि दोस्तों, कुंडली में कभी कभी जब मिलान होता है, किसी और की भी एक नाड़ी होनी चाहिए। जब हम मिलान करते हैं जन्म कुंडली में, खासकर विवाह के समय, तो आपस में नाड़ी मिलान किया जाता है। उसके लिए आप जो दूल्हा है, वर, जो वर है लड़का, और जो लड़की है वधू, उन दोनों का नाड़ी मिलान किया जाता है। इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि दोनों की एक ही नाड़ी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग का यह अंधविश्वास भी है कि नाड़ी दोष तो बस ब्राह्मणों को लगता है, बाकी किसी को नहीं। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि नाड़ी 3 प्रकार की होती है, आद्य, मध्य और अंत्य। यह सब नक्षत्रों से संचालित होती है। आपकी नाड़ी कुंडली मिलान में इसके 8 अंग मिलते हैं। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर कुंडली में 28 गुण भी हैं और अगर नाड़ी दोष है, नाड़ी नहीं कट रही है, तो शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नाड़ी दोष होने पर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बहुत आती हैं। और अगर नक्षत्र भी पीड़ित है तो जिंदगी भी दांव पर लग सकती है। अब सवाल उठता है कि नाड़ी दोष क्या ब्राह्मणों को ही लगता है या फिर किसी भी जाति या किसी भी व्यक्ति पर ये दोष निर्भर होता है। दोस्तों, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, इन राशि को ब्राह्मण राशि कहते हैं। यह राशि सबसे ज्यादा नाड़ी दोष से प्रभावित होती है। जिनकी राशि कर्क, मीन और वृश्चिक है, ये सबसे ज्यादा नाड़ी दोष से प्रभावित मिलेंगी। आप देखना, इसका कारण है कि यह राशि ब्राह्मण राशि है। हमारे ऋषि मुनि जाति की नहीं, इन राशियों की बात करते हैं कि इन 3 राशियों को नाड़ी दोष ज्यादा लगता है। अगर वर और वधू की एक ही राशि हो और यह दोष नहीं कट रहा हो, तो इसका कारण यह है कि 3 राशि जल तत्व हैं। ये तीनों जो राशियां हैं वो जल तत्व हैं, और हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। हमारे शरीर में भी जो बीमारी लगती है वो पानी की वजह से ही ज्यादा लगती है। इसका प्रमाण देख सकते हैं कि जितनी भी बीमारियां आती हैं वो सबसे ज्यादा वर्षा काल में आती है। जो वर्षा ऋतु होती है उसमें सबसे ज्यादा बीमारियों का देखने को मिलेगा। पति पत्नी में संबंध होने के बाद दोनों की एक ही नाड़ी होने की वजह से इनको बीमारी जल्दी पकड़ लेती है। इसलिए एक ही नाड़ी का होना अच्छा नहीं माना जाता, और नाड़ी दोष को खून का रिश्ता भी कहा जाता है। दोनों में एक ही जैसा संबंध होने की वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने नाड़ी दोष में शादी करना सही नहीं माना। जिस तरह से एक ही गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह खून का रिश्ता होता है, इसी प्रकार एक ही नाड़ी होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। यहाँ भी वो संबंध की बात कर रहे हैं मित्रों। जल तत्व राशि बीमारी को जल्दी पकड़ लेती है। यहाँ भी वो संबंध की बात कर रहे हैं मित्रों। जल तत्व राशि बीमारी को जल्दी पकड़ लेती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं जल तत्व राशि ब्राह्मण वर्ण राशि को नाड़ी दोष ज्यादा लगता है, और राशि के मुकाबले अगर वर और वधू की राशि एक ही हो तो नक्षत्र अलग अलग हो, तब नाड़ी दोष कट जाता है और शादी हो सकती है। अगर नक्षत्र एक ही हो, राशि अलग अलग हो, तब भी नाड़ी दोष कट जाता है और शादी हो सकती है। हम आइए आपको नक्षत्र बताते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं।
अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, शतविशा, पूर्वा फाल्गुनी। अगर नक्षत्र एक ही हो पर राशि अलग हो तब भी नाड़ी दोष कट जाता है और शादी हो सकती है। जैसे अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, शतविशा, पूर्वा फाल्गुनी, ये नक्षत्र जो हैं आदि नाड़ी के हैं। अब भरणी, पुष्य, मृगशिरा, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, पुनर्वसु, घनिष्ठा, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, ये मध्य नाड़ी के हैं। अब बात करते हैं मित्रों कृतिका, आश्लेषा, मघा, रोहिणी, स्वाति, विशाखा, रेवती, श्रवण, ये अंत्य नाड़ी के हैं। यदि आपका नाड़ी से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में अवश्य करें। धन्यवाद।